कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका वेलकम यू ऑल टू द 18th ऑफ जनवरी। और आज की वीडियो में सबसे पहले न्यूज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज शुरू हो चुका है, जिसका टेन्योर होने वाला है 2024-25 से 2028-29 तक। तो ये ऑब्वियसली कभी कभी कन्फ्यूजिंग लगता है, तो एक बार इसको देखते हैं किस तरीके से इसको हम याद करेंगे। तो 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, तो सिर्फ 5 साल के लिए। ठीक है, 2024 से आगे तक 5 साल तक चलेगी, तो 2029 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। अब अगर इसके नाम में ही ग्राम सड़क योजना है, अगेन नाम पे ही जाएंगे और सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएगी कि हमें ग्राम मतलब जो रूरल एरियाज है उसकी सड़क को हमें और ज़्यादा अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट करना है और वहाँ पे ऑल वेदर रेडी रोड्स बनानी है ताकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके। अब जो इसमें याद करने वाला पॉइंट है वो है कि कितने किलोमीटर्स की रोड बनानी है। तो 62,500 किलोमीटर्स की रोड बनानी है। इसका बजट जो है वो 70,000 करोड़ रुपीज़। एग्जैक्ट फिगर याद कर सकते हो, ग्रेट। नहीं कर सकते हो तो एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो अगर उसमें दूर दूर ऑप्शन है तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि यार इतना कम तो नहीं है यार, रोड्स बनाने में टाइम वो पैसा लगेगा। तो 70,125 करोड़ रुपीज़ इसका बजट है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा था आईडेक्स 24 एक्सपो, इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन। तो ये डिफेंस के एविएशन से रिलेटेड है। ठीक है, एविएशन का जब वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या आता है कि फ्लाइट से रिलेटेड है। तो एरोप्लेन्स की यहाँ पर बात करी जाएगी। तो अगर डिफेंस से रिलेटेड है तो हमारे जेट्स की बात करी जाएगी। तो ये बेसिकली जोधपुर में इनॉग्रेट किया है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, बेसिकली इसके अंतर्गत जो बसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, उसको और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। उनके लिए जो सपोर्ट है वो अप टू 12 ईयर्स तक दिया जाएगा। इसका जो टेन्योर है वो भी 5 साल है, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज। और अगर ई बस की बात कर रहे हैं तो ई ड्राइव की बात कर लेते हैं। अब ई ड्राइव की फुल फॉर्म क्या है, वो एक्चुअली ई ड्राइव जो है ये मिशन मौसम के साथ ही 2024 में शुरू हुई है। ये भी 2 सालों के लिए, लेकिन दोनों के बजट से बहुत ज़्यादा फर्क है। मिशन मौसम जो है उसका बजट 2,000 करोड़ का है और यहाँ पे बात करी जाए तो 10,900 करोड़ का है। तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा तगड़ा गैप है दोनों में, लेकिन सिर्फ बजट के मामले में। बाकी चीज़ें टेन्योर के मामले में और लॉन्चर के मामले में सेम है। ई ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हेंसमेंट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, इन इनोवेटिव व्हीकल्स। सॉरी, इनोवेशन नहीं था। अब बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। ये सारी थे रिवीजन के पॉइंट्स। आज की न्यूज़ की पहली है कि भारत मोबिलिटी जो एक्सपो है वो अब स्टार्ट हो चुका है एंड वो होने वाला है आई गेस दिल्ली के अंदर ही। एंड इसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 7 C's का कंसेप्ट दिया। जैसे हमें बहुत बार पहले पंचामृत दिया है और फिर उसके अलावा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ करके कंसेप्ट दिया था। तो ये सारी चीज़ें एक फ्लैगशिप न्यूज़ बन जाती है। तो उसी तरीके से 7 C's जो है दिस कैन बिकम अ ग्रेट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो 7 C's के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली इसमें जो 7 C's है उसके आगे इन्होंने हिंदी वाला हो लगाया है। फॉर एग्जांपल, कॉमन हो, कनेक्टेड हो, कन्वीनियंट हो, कंजेशन फ्री हो, चार्ज हो, क्लीन हो और कटिंग एज हो। कटिंग एज वाला तो मेरे को बहुत ज़्यादा औसम लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनना ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी हो तो बड़ा अच्छा लगता है। फॉर जस्ट एग्जांपल, जस्ट इमेजिन कि अगर वो बोल रहे हैं कि यार ये वाली तो स्कीम चली नहीं, स्कीम ने तो बीटी दे दी तो ये जो यंगस्टर्स की जो स्लैंग है अगर वो ऐसे यूज़ करें तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि कटिंग एज जो है वो स्लैंग तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स वेरी अनयूजुअल टू हियर सच अ वर्ड फ्रॉम सच अ पर्सन। तो ये सारे एक बार फिर से देख लेते हैं। कॉमन, कन्वीनियंट, कंजेशन फ्री, कनेक्टेड, कटिंग एज, चार्ज्ड एंड क्लीन। ठीक है, ये 7 C's है। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू संचार साथी मोबाइल ऐप अभी लॉन्च करी गई है। संचार साथी की मोबाइल ऐप अब लॉन्च करी गई है। पहले के पोर्टल था जिसके अंदर आप ग्रीवेंसेस रिट्रेसल को आप रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर अगर कोई आपको फ्रॉड कॉल आती है तो आप उसको भी वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो अभी रिसेंटली इसका मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। जो इसका वैसे जो पोर्टल था वो 2023 में शुरू हो चुका था। अब बात करेंगे रिजर्व प्राइस फॉर राइस। इसको फिक्स करा गया 2,250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से। और जो इसका रेसिड्यू होता है उसको अगर आप सेल करोगे फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, जो इथेनॉल की डिस्टिलरीज होती है अगर उसको सेल करोगे तो उसके लिए भी इतना ही है, 2,250 रुपये पर क्विंटल। जस्ट अ ट्रिविया पॉइंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 के बारे में। is set to be unfolded at the National Science Center in Delhi and this is going to be unfolded by National Council of Science Museum। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरू किया गया था। इसमें अंदर और इसके साथ एक्चुअली एक एग्रीमेंट साइन किया गया है सीजी पावर और एक और है सीजी सेमी नाम की कंपनी के साथ। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो जस्ट ट्रिविया पॉइंट कि इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा इसके अंदर 6,700 करोड़ का होगा और गवर्नमेंट इज गोइंग टू सपोर्ट अप टू 50% ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब अगर इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन की बात करी जाए तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, बिकॉज
अगर कोविड की बात करी जाए, इसका एक्चुअली लिंक कोविड से ही जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम में जो सारी दुनिया थी उन्होंने चाइना को बॉयकॉट कर दिया था। तो वहाँ पे एक आई थी पॉलिसी, जिसका नाम था China+1, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग थी सेमीकंडक्टर्स की या फिर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, वो होली सोली डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर थी, ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो देयरफॉर ये पॉलिसी आई थी China+1 कि चाइना नहीं तो एक और कंट्री होनी चाहिए। तो वहीं पर ही वी केम इन टू द पिक्चर एंड वी थॉट कि उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ China+1, वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स ऑन अ लार्ज स्केल। मतलब हमारे अलावा यूएस भी कर रहा था, लेकिन अब तो यूएस की जो कंपनी है एनवीडिया, वो भी अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा दे रही है। और इसीलिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। और इसके लिए 3 लोकेशंस को पर्टिकुलरली सेलेक्ट किया गया जहाँ पर सेमीकंडक्टर के प्लांट्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे और भी ज़्यादा बूस्ट मिले। इनमें से 2 गुजरात में और एक असम में है। गुजरात वाले जो है वो जगह है, उनका नाम है सानंद और दूसरा है धोलेरा। और जो असम में मोरेगांव है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के प्लांट बने जाएंगे, जहाँ पर मैसिव नंबर्स में सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं FIUIND की बात करेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया 2004 में इसको बनाया गया था। इसने NHB के साथ एक MOU साइन किया अगेन टू provide information regarding frauds and money laundering cases and terrorist financing। तो इससे पहले अगर आपको याद हो तो FIUIND ने IRDAI के साथ भी ये एग्रीमेंट साइन किया था। एंड बेसिकली जितने भी हमारी एंटिटीज़ हैं, जो भी फाइनेंशियल एंटिटीज़ हैं, उन सबका वैसे भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यार, दे आर बाउंड टू कॉन्टैक्ट टू एंड रिपोर्ट टू FIUIND इन केसेस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। इस बात करेंगे इरेडा के बारे में। अभी हम बात कर रहे थे IRDA के बारे में, और नेक्स्ट से आगे जाती है इरेडा के बारे में, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे इंडिया के लेवल पे है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे भी होती है, लाइक हरेडा इज़ फॉर हरियाणा रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बट यहाँ पे इरेडा की बात करेंगे तो इरेडा NSJVN जो है, सतलज जल विद्युत निगम समथिंग लाइक दैट है, इसका GMR और NEA कंपनी के साथ टाइप हुआ है फॉर 900 मेगावाट अपर करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो नेपाल के अंदर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके साथ 4 कंपनीज एसोसिएटेड है, एक तो इरेडा और SJVN जो सतलुज रिवर विद्युत निगम समथिंग है, एंड देन GMR एंड देन NEA। आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है आज। अब यहाँ पर अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाए तो आपको खुद अपना दिमाग लगा रहा है कि इरेडा की बात कर रहे हैं, इरेडा के नाम में क्या आता है, रीन्यूएबल एनर्जी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री आ जाएगी। इस बात करेंगे MOSGE, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जयंत चौधरी सर, विद NCDC एंड डेल। ये 2 एंटिटीज़ के साथ उन्होंने फ्लैग ऑफ किया सोलर पावर्ड स्किल वेस्ट टू एम्पावर अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़। अगेन जस्ट रिव्यू पॉइंट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैबिनेट इम्प्रूव रिवाइवल प्लान फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसको हम वाइजैक स्टील के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके ये अक्सर न्यूज़ में रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है, बट रिसेंटली क्योंकि लॉसेस में चल रहे हैं तो इसके रिवाइवल प्लान की बात करते हैं। इसी से ही बात आ जाती है कुछ और 2 टर्म्स की जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक होता है रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है, अगर कभी कंपनी लॉस में जाती है तो उसको दोबारा से उसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज़ की जाती है, जिससे वो दोबारा से रिवाइव कर पाए। एंड इसके अंदर बेसिकली जो 11,440 करोड़ का इसके अंदर ही कैपिटलाइजेशन होगा, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1,140 जो है इसमें से एज अ लोन दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि बाकी जो पैसा है वो एज एन इक्विटी दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है? अगर ये कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट इसमें पैसे लगा रही है, तो ऐसा तो नहीं कि उनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास अगर किसी कंपनी के 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट के उसमें पैसे नहीं लगाएगा। और अगर पैसे लगाएगा एज एन इक्विटी, तो उसको उससे क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा शेयर्स तो मिल ही रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, अगर आपकी खुद की कंपनी है, अभी स्टार्टअप की एज में है, ठीक है, एंड वो अभी उतनी अच्छे से चल नहीं रही है, तो आप चाहोगे ना कि आप उसमें और भी ज़्यादा पैसा लगाओ, और भी ज़्यादा पैसा लगाओगे तो और भी ज़्यादा वो चलेगी। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो ने क्या करा, कैटेगरी क्रिएट करी कि आपको घर बैठे बैठे आराम से चीज़ें मिल जाएंगी फ्रॉम योर ऑल द रेस्टोरेंट्स इन योर लोकेलिटी। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास किसी रेस्टोरेंट का नंबर है, आप उसको फ़ोन करोगे एंड दे विल प्रोवाइड यू द फूड। बट अगर आपको ऑप्शन देखना है तो आप जोमेटो से देख सकते हो। तो उसने कैटेगरी क्रिएट करी, बहुत साल लगे उसे, एक आदत बनाई, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह भी दिए, लेकिन जब एक आदत बन गई एंड नाउ दे आर प्रॉफिटेबल, उसकी वैल्यूएशन भी बहुत तगड़ी है। तो उसी तरीके से जब एक गवर्नमेंट एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सोच के कर रही है कि ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट जब बनाएगी, तो जब प्रॉफिट बनेगी तो डिविडेंड हमें ही मिलेगा। तो अगर आज हमें कुछ भी लॉसेस हो रहे हैं, हमें कुछ डिविडेंड नहीं मिल रहा, लेकिन आज हम इसके ज़्यादा जो पैसे लगाएंगे तो इन फ्यूचर हमें डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न मिलेंगे। और यही तो हमेशा एक अप्रोच होती है जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हो, कि आपको अच्छे से प्रॉफिट मिले। इसके अलावा हम बात करेंगे रिसेंटली FCI के अंदर भी
पैसे इन्फ्यूज़ किए गए थे फॉर देयर वर्किंग कैपिटल। और दूसरी चीज़ों की बात करी जाए तो वर्किंग कैपिटल में होता है कि आपके रोज़मर्रा के खर्चे अभी नहीं हो पा रहे हैं, तो उन खर्चों को मीट करने के लिए फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, वेजेस, इन सब के लिए यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए और उसको ग्रो करने के लिए एक अलग से होता है खर्चे, जिसमें आपकी फैक्ट्रीज बनाई जाती है, जिसमें मशीनरीज आती है टू स्केल योर बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा मुझे वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में बात करना था कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को 90% हो चुका है बट 10% रहता है अभी भी और पैसे खत्म हो चुके हैं, सो जस्ट टू कवर दोस 10% ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए एंड देन इट कैन स्टार्ट मेकिंग रेवेन्यू, स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, उसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, क्योंकि जो गैप क्रिएट हो रहा है उसको बस फंड करने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है वो वायबल हो जाए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड्स। अगर उसमें जो खेल रत्न अवार्ड्स अगर उनकी बात करी जाए तो डी वीर सर को मिला है चेस के लिए अवार्ड, हम सब जानते हैं, ही हैज़ मेड इंडिया सो मच प्राउड। नेक्स्ट बात करेंगे प्रवीण कुमार सर के बारे में, ही इज़ अ पैरा एथलीट। नेक्स्ट बात करेंगे मनु भेकर मैम के बारे में जिनको शूटिंग के लिए मिला है। एंड लास्टली हरमनप्रीत सिंह सर के बारे में जिनको हॉकी के लिए मिला है खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विद एन आउटपुट ऑफ 1200 हॉर्स पावर। इतने सारे घोड़े, कमाल है। टू टेस्ट और द जीन सोनीपत जो रूट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड फॉर डिजिटल स्किल्स इन द कॉकरन साइमंस करके कुछ था, इसकी फुल फॉर्म में भूल गया, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स। एंड सिर्फ अब US हमसे आगे और हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए AI एंड ग्रीन स्किल्स की तो अभी हम 4th नंबर पर है, विच इज़ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग कि मेरे को लगता था कि AI में हमें और ज़्यादा आगे होना चाहिए। एंड डिजिटल स्किल्स तो यार वो तो हमेशा से चली रही है, तो उसमें मेरे को लगता है हो सकता है पीछे, बट एनीवेज डिजिटल स्किल्स में सेकंड नंबर और AI एंड ग्रीन एनर्जी के बारे में एंड ग्रीन स्किल्स के बारे में 4th नंबर पर है हम। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो रैंक है वो 25th है अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट लॉन्च द भारत रणभूमि दर्शन, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज है या फिर जो भी हमारी वो जगह है जहाँ पर हमने कभी लड़ाइयाँ करी हैं तो उसको भी आप विजिट कर सकते हो। तो एक टूरिज्म का एंगल यहाँ पे अच्छे से प्रमोट हो रहा है, तो उसके लिए भारत रणभूमि दर्शन करके जो एक ऐप है वो लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे वन प्लेट वन बैग, महाकुंभ अभी चल रहा है और महाकुंभ में ऑफकोर्स गंदगी होने के बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट एंड प्रिवेंट दैट एक नॉर्मली एक स्कीम कह लो या कुछ भी इनिशिएटिव कह लो, वन प्लेट वन बैग, ताकि आप अपनी प्लेट को दोबारा साफ कर लो और उसी को यूज़ करो ताकि एक ही प्लेट रहे और एक ही बैग हो। बट लेट्स सी कितना ही सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया टू लीड G20 इंश्योरेंस ग्रोथ विद 7.3% एनुअल प्रीमियम सर्ज। अब बात करते हैं इसकी, तो हम जानते हैं कि जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो है अराउंड 3.78% के आसपास है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज, और ये डिक्रीज भी हो चुका है, पहले 4% था, अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ कवर करी थी। पहले देखा जाए तो हमारे पास प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना भी थी, जहाँ पे आपको 20 रुपये में पूरे साल भर का प्रीमियम के लिए आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। लेकिन इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दो स्कीम्स फॉर सो लॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसको प्रमोट किया गया, बट उसके बाद भी हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो कम हो रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग 20 रुपये भी देने में कतरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो भी हमारी जेब से क्यों हो जाए। उनको ये नहीं पता कि अगर बाय चांस कुछ अनहोनी हो जाए तो उनको 2 लाख रुपये मिलेंगे, राइट। बट स्टिल इसके लिए अवेयरनेस और भी ज़्यादा हमें क्रिएट करनी है। लेकिन अभी फिर भी अगर देखा जाए तो इंडिया, अगर G20 के नेशंस की बात करी जाए तो G20 नेशन में 7.3% एनुअल प्रीमियम सर्च देख रहा है, तो दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और अभी मतलब एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2025 से 2029 के बीच में ये देखा जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? स्विस री इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ऐसा कह रही है। नेक्स्ट बात करेंगे NPCI जो है, जो कि RBI ने बनाई थी, आई गेस 2007-8 की बात है शायद, तब बनाई थी। दिलीप असगर सर इसके हेड है एंड इसका एक इंटरनेशनल एक सब्सिडरी इन्होंने बनाई है, NPCI इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म NIPL है। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू पार्टनर विद मैग्नेटी टू एक्सपेंड UPI एक्सेप्टेंस इन UAE। तो हम जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर अब जो UPI है वो उनके साथ हमारा टाइप हो चुका है, जैसे सिंगापुर के पेनाओ के साथ हमारा टाइप हुआ था, नेपाल में है, UAE में, एंड देयर आर सेवरल मोर कंट्रीज एंड दैट इज़ वाई इससे क्या हो रहा है, इससे हम रूपी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। हमने रिसेंटली अभी एक न्यूज़ कवर करी है, आज शायद पुष्पक सर ने भी करी थी, कि जो हमारे वो है रुपी जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है एंड जिसकी वजह से $20 बिलियन का हमने डॉलर बेचा है, क्योंकि वही बात है डिमांड एंड सप्लाई का। डॉलर बेचेंगे, हम बोलेंगे हमें तो पसंद नहीं, तुम ले लो जिसको भी लेने, लेकिन रुपये हमें चाहिए। रुपये अगर हमें चाहिए तो दूसरा बोलेगा तुझे क्यों चाहिए, मैं लूँगा। तो इस चक्कर से जो रुपये की है जो वैल्यू अप्रिशिएट होगी, क्योंकि अभी 86.7 मैंने देखा था कि सबसे लोएस्ट हो गई है। बट अगर हम देखा जाए कि जो UPI है वो किस चीज़ में ऐसे सपोर्ट करेगा,
जो बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं जो बायलेटरल ट्रेड्स होते हैं, अगर वो आप एक कॉमन करेंसी विच इज़ यूएस डॉलर, अगर उसमें ना करके आपस में ही करोगे तो हम दोनों की जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट होगी। उससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डॉलर का जो है उसको कम होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपये बढ़ेगा, डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि अब उस पर हम निर्भर नहीं है। बिकॉज एक चीज़ पे वैसे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, वो हमने चाइना +1 पॉलिसी में ऑलरेडी देख लिया है। तो इसकी वजह से जो हमारा रुपये का ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। एंड यूपीआई, आपको पता होगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू होती है, हम तो इसमें एक्चुअली में वर्ल्ड लीडर है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, तो होती है वर्ल्ड बैंक की, इसकी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब दिस वन नहीं, इसके भी नेक्स्ट वन जो है उसके अंदर उन्होंने जो हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है उसको फॉरकास्ट करा है एट 6.5% आने अगले वाले साल में भी और उसके अगले वाले साल में भी। अब थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आरबीआई ने इस साल देखा है, इस साल उन्होंने बोला कि 6.6% होने वाला है। नेक्स्ट ईयर के उन्होंने बोला है जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है वो होने वाली है 7%। वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो उसने बोला 6.7% से नेक्स्ट टाइम ग्रो करेगी। तो ये कुछ रिसेंट प्रोजेक्शंस है। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई सोल्ड, अच्छा ये वाली न्यूज़ आज ही हमने डिस्कस करी थी कि 20.2 बिलियन इन नवंबर टू बैक रुपी अमिड एफपीआई आउटफ्लोज, क्योंकि जिस तरीके से बाहर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ रुपी, बिकॉज बहुत ज़्यादा गिर रही है। इट इज़ नॉट वेरी बैड बिकॉज बाकी जो इकोनॉमिक्स है उनकी भी हालत बहुत बेकार है, बट स्टिल हम उतना भी नहीं, मतलब ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। और रिसेंटली काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि रिसेंट टाइम्स में अपनी दोबारा से जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर की कंपनी है सेमकॉर, इट इज़ गोइंग टू बिल्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन ओडिशा, दैट्स द न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे HSBC इंडिया टू ओपन अ ब्रांच ईच इन 20 सिटीज़। तो ये एक मतलब एक ऐसी न्यूज़ बन जाएगी बिकॉज 9 सालों बाद ऐसा हो रहा है। हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन की बात करेंगे और ये हर 20 सिटीज़ में अपना एक ब्रांच खोलने वाला है। तो मतलब काफ़ी रेयर सा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, बट मतलब लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यूएस ओपन्स कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु एंड बट वहाँ पर अभी वीज़ा की जो फैसिलिटीज़ वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक कॉन्सुलेट एक तरीके की सेंटर होता है जहाँ पर अगर कोई भी यूएस के पर्सन को अगर कोई इशू है, फिर अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो कोई भी क्वेरीज वगैरह तो आप वहाँ पे जाकर उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो दिस विल एलिमिनेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वुड विजिट टू मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, जहाँ पर एम्बेसीज हैं ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर किसी को ना इतना ट्रैवल करना पड़े। अब साउथ साइड में भी एक सेंटर खुल गया विच इज़ गुड। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड कोई भी अगर डाउट डिस्कशन हो तो आप द कूल स्कूल चैनल को विजिट कर सकते हो टेलीग्राम पे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ पर आप सारे कोई भी नोट्स वगैरह देख सकते हैं। आपको ये नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट न्यूज़ पेपर्स एंड यू विल गेट daily good quality questions of data interpretation, parajumble, vocabulary, and apart from that every night at 9 p.m. you get daily current affairs quizzes and English quizzes। तो वहाँ पर आप overall development को इंश्योर कर सकते हो and apart from that you'll get a great family to converse with। That is it from my side, I'll meet you tomorrow, तब तक के लिए I'm proud of you।